दोस्तों आज हम जाने वाले हैं मनाली से सोलांग वैली। मनाली से सोलांग वैली की ये रोड ट्रिप बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार नज़ारों से भरी रहेगी। भारत के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है मनाली से सोलांग वैली का ये सफर। आप भी घर बैठे इस सफर को एंजॉय कर सकते हैं और हम रास्ते की पूरी खूबसूरती आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और आज की इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 8000, तो जल्दी से 8000 लाइक हिट कर दीजिए। शिमला, मनाली या हिमाचल टूर से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सोलांग वैली। तो अभी मनाली में हम लोग मौजूद हैं और अपने होटल से निकल चुके हैं। ये सामने है मनाली का वन विहार। बहुत सारी टैक्सी यहाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है। और सामने की ओर जो आप देख रहे हैं ना, ये है पूरा मनाली का माल रोड। मनाली माल रोड के राइट हैंड पर ही टैक्सी स्टैंड है और हम टैक्सी से नहीं जाएंगे, हम अपनी खुद की कार लेकर जा रहे हैं। और ये जो टैक्सी स्टैंड से जो रास्ता जाता है ये सोलांग वैली को कनेक्ट करता है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी आपको ऑप्शनल मिल जाएंगी, जैसे भी आप जाना चाहें। इनके रेट के बारे में भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, लेकिन लगता है ये रास्ता फ़िलहाल बंद किया हुआ है। तो चलिए एक और रास्ता है जो सोलांग वैली, अटल टनल, लेह लद्दाख या स्पीति की ओर निकल जाता है, उस रास्ते की ओर चलते हैं। यहाँ से बैक लेते हैं गाड़ी को, एक और दूसरा रास्ता आपको दिखाते हैं। तो अगर ये रास्ता ओपन रहता है तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, बट अगर ये बंद है तो चलिए दूसरे रास्ते से चलते हैं। आपको मनाली से बाहर की ओर निकलना होगा, जहाँ से आप लोग मनाली में एंट्री लेते हैं उसी रोड पर बाहर आ जाइए। तो बात कर रहा था मैं सोलांग वैली जाने वाली टैक्सी की। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो 1000 रुपये वो चार्ज करेंगे और आपको सोलांग वैली घुमाकर ले आएंगे। बट आपके पास ऑप्शन ऑटो रिक्शा का भी रहता है जो 600 रुपये चार्ज करते हैं और आपको सोलांग वैली विजिट कराकर ले आएंगे। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार, बाइक या जो भी आप लाए हैं उससे भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो अभी हम मनाली से बाहर निकल रहे हैं। यह है मनाली का इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। यहाँ पर बहुत सारी टेम्पो ट्रैवलर, वॉल्वो बस खड़ी रहती हैं। यहाँ से भी आपको टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाएंगी। तो ये देखिए आप मनाली की खूबसूरत। इस रोड पर भी बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। अभी हम मनाली से बाहर निकलते हैं। मनाली से बाहर निकलते वक्त ये रोड ना 3 अलग अलग रोड में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, क्या है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर डाइवर्जन मौजूद है। सामने जो आप रोड देख रहे हैं वो सीधा रोड आपको ले जाएगा कुल्लू की तरफ, यानी आप बाहर निकल जाएंगे पूरी तरह से यहाँ से। और ये जो लेफ्ट में रोड जा रहा है, यानी कि यहाँ से आपको यू टर्न लेना है। हम यू टर्न ले रहे हैं और ये जो रोड है ये आगे जाकर लेह मनाली हाईवे से ही कनेक्ट हो जाएगा। या कह सकते हैं कि यही लेह मनाली हाईवे है। वो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से हम वापस आए थे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप रास्ते की खूबसूरती देखिए, कितने चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं मनाली शहर के अंदर। और जबकि इतनी ऊंचाई पर हम लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इतने खूबसूरत रोड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप कितनी सारी टैक्सी खड़ी हुई हैं। तो अब जहाँ भी मनाली में मौजूद है आपको टैक्सी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कहीं से भी हायर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है और रात भर बारिश हुई है मनाली के अंदर, तो बहुत अच्छा वेदर हुआ है। अभी भी बादल बने हुए हैं आसमान में, शायद बारिश आगे हमें मिल जाए, देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए। देखिए आप लेफ्ट हैंड पर देख सकते हैं कितने सारे टेम्पो ट्रैवलर खड़े हुए हैं। तो बहुत फैसिलिटी मिल जाती है आसानी से। मनाली अगर आप घूमने आते हैं तो
हर तरह की फैसिलिटी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा राइट जाते हैं तो हम अटल टनल और लेह वाले रोड पर पहुँच जाएंगे, और अगर लेफ़्ट लेते हैं तो हडिम्बा देवी मंदिर वाले रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे। वो पॉइंट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हमने टर्न ले लिया है, फिर से यू टर्न, क्योंकि यहाँ से रोड को डाइवर्ट किया हुआ है, वरना ये सीधा ही रोड आके सोलांग वैली पर कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से वापस से एक और लेफ्ट टर्न और इस लोहे के पुल को पार करेंगे जो मनाली में व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। बेहद खूबसूरत पुल है। वेदर तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं अभी यहाँ पर टेम्परेचर है अराउंड 18 से 19 डिग्री होगा, और ठंडी हवा चल रही है, धूप नहीं है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो रोड है ना, ये है लेह मनाली हाईवे। इस रोड पर बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। खूबसूरती यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जब हम इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के बहुत सारे गांव हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये पूरी तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली गांव है। टूरिस्ट फ्रेंडली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे होम स्टे, होटल्स और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मनाली से सोलांग वैली की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन 12 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। बहुत खूबसूरत व्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। मनाली से वशिष्ठ टेम्पल की दूरी 3.5 किलोमीटर है, और इसी रास्ते पर जब हम आते हैं तो 3 किलोमीटर के अराउंड एक नया रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो रास्ता राइट हैंड पर ऊपर की ओर जा रहा है, ये वशिष्ठ गांव की ओर जाता है, जहाँ पर वशिष्ठ मंदिर और राम मंदिर और एक शिव मंदिर मौजूद है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी मौजूद हैं। लेकिन अभी हम सोलांग वैली की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते की खूबसूरती अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है। सामने आप देख रहे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ़ के पहाड़ हैं। इधर राइट हैंड पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी पड़ा है, तो यहाँ भी पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और जगह जगह पर रास्ते में स्नो ड्रेस से संबंधित दुकानें हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हैं तो इन दुकानों से स्नो ड्रेस और स्नो शूज़ रेंट पर ले सकते हैं। इनका रेंट करीब 250 रुपये के आसपास रहता है, जिसमें ड्रेस और शूज़ दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर रोड बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने का व्यू देखिए आप, बादल पूरी तरह से नीचे आ गए हैं। ये जो पीछे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ा था, यहाँ से एक जोगनी फॉल है जिसकी दूरी मात्र 1-1.25 किलोमीटर के आसपास है। ये वही पॉइंट आ चुका है अभी सामने। यहाँ भी बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से आप जोगनी फॉल देखने के लिए जा सकते हैं। थोड़ा पैदल रास्ता है, तो आप चाहें तो काफ़ी सारे लोग गए भी हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो जोगनी फॉल अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जाएंगे सीधा सोलांग वैली और रास्ते की पूरी खूबसूरती आपको दिखाते रहेंगे। रोड कंडीशन आपके सामने है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं या बाइक लेकर आते हैं तो इस तरह के रोड आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। सामने से बर्फ़ के पहाड़ हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और हम हिमाचल के इस सफ़र में उन बर्फ़ के पहाड़ों तक भी पहुंचेंगे जो आपको हमारी इस सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। पीछे जो जोगनी फॉल वाला पॉइंट पड़ा था, वहां से करीब 8.5 या 9 किलोमीटर की दूरी पर रह जाती है सोलांग वैली। लेकिन ये जो सफ़र अब रहेगा 8-9 किलोमीटर का, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। नज़ारे आपके सामने हैं। इस तरह का वेदर हो, हल्के हल्के बादल छाए हुए हों, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री रहे, और आप ड्राइव कर रहे हो या बाइक चला रहे हो या फिर टैक्सी में भी सफ़र कर रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहने वाला है, कितना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे। जगह जगह आप गाड़ी रोक सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ हैं। सोलांग वैली और अटल टनल जाने वाले रास्ते की हो रही है। इतने खूबसूरत रास्ते हैं कि बस क्या बताऊं। कैसे लग रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये हमने डैशबोर्ड पर लगाया हुआ है कैमरा, और इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। और मुझे लग रहा है अब जून के महीने में हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देखिए अब सामने बादल पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। 12-13 किलोमीटर के इस सफ़र में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले इस रोड पर चल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये 12 किलोमीटर का दायरा टूरिस्ट फ्रेंडली है। आपकी ज़रूरत की, आपके सुविधा के लिए सब तरह की चीज़ें रास्ते में जगह जगह मौजूद हैं। मनाली से सोलांग वैली के बीच में दो पेट्रोल पंप भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कैफ़े 9047 के पास में। ये भी बहुत पॉपुलर कैफ़े है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं। ये देखिए शानदार व्यू, व्यास नदी फ्लो कर रही है और उसके पीछे एक छोटा सा गांव है, और पास में इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़, और उनके पीछे बादल पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था कि मनाली से सोलांग वैली का ये 12 किलोमीटर का सफ़र बहुत खूबसूरत रहता है। भारत के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है ये रास्ता, और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और अगर आप पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं तो बार बार आप यहाँ रुकिए, इंजॉय कीजिए, और इस 15 से 20 मिनट के सफ़र को या इस आधे घंटे के सफ़र को आप 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरा कीजिए। इंजॉय कीजिए व्यास नदी के किनारों पर और इस खूबसूरत से रोड पर। जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। यही रास्ता आगे अटल टनल की ओर निकल जाता है, यही रास्ता आगे स्पीति के लिए निकल जाता है, रोहतांग पास के लिए निकल जाता है, लेह लद्दाख के लिए निकल जाता है। सोलांग वैली तक की खूबसूरती आप इस वीडियो में देखेंगे। आगे के रास्तों की खूबसूरती आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कीजिए। आपको घर बैठे हम इतने खूबसूरत व्यूज़ दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपना एक्सपीरियंस, शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो मनाली आना चाहते हैं या जो मनाली को पसंद करते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत रास्ते हैं। स्नो ड्रेसेस की दुकानें तो लगभग थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद ही हैं। सामने जो रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आ गया है यहाँ का हनुमान मंदिर। बहुत सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी करते हैं। बहुत मान्यता रखता है ये मंदिर। मंगलवार को तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। इस रास्ते की ब्यूटी देखिए आप। बादल तो लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं तो पूरी तरह से नीचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सोलांग वैली 9 किलोमीटर, अटल टनल 19 किलोमीटर रह गई है। खूबसूरत से नज़ारे ये देखिए, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत सुंदर नज़ारे। बहुत ज़्यादा अब बादल भी नीचे आ चुके हैं और इतनी खूबसूरत व्यूज़ हम देख पा रहे हैं। शायद कैमरा इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप रियल आंखों से इसको देखेंगे ना, तो आप यहाँ के कायल हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत के खूबसूरत रास्तों में से एक है मनाली से सोलांग वैली तक का ये सफ़र। रोड कंडीशन A1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली से मनाली तक के सफ़र में आपको जितनी भी थकान हुई है ना, मनाली से सोलांग वैली के इस 12 से 13 किलोमीटर के रास्ते में सारी दूर हो जाएगी। इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। रोहतांग पास की ओर अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ेगा। इस तरह के शानदार रिजॉर्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, रोहतांग पास जाने वालों के लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि रोहतांग पास कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि रोहतांग पास आप पर्सनल गाड़ी, अपनी कार या बाइक लेकर नहीं जा सकते हैं। देखिए, ये रास्ते में इतने सारे होटल्स, ढाबे यहाँ मौजूद हैं। फूड रिलेटेड कोई इश्यू आपको यहाँ नहीं होगा। तो रोहतांग पास की मैं बात कर रहा था। आपको रोहतांग पास जाने के लिए मनाली से टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनल गाड़ी को अब वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं जब से अटल टनल चालू हो चुकी है।
तो रोहतांग पास जाने के लिए आपको टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा जो 3500 से लेकर 6500 रुपये चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, तो वही गाड़ी आपको लेकर जानी होगी। परमिट वगैरह सब उन्हीं का रहता है। पहले क्या होता था, पर्सनल गाड़ी ले जाते थे, परमिट बनवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको प्राइवेट टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। आप इस रास्ते को एंजॉय कीजिए। रास्ते पे गाड़ी चलाने का मुझे नहीं लगता कोई रिस्क है। बहुत चौड़े चौड़े रास्ते बने हुए हैं। अगर आप पर्सनल गाड़ी लाए हैं तो खुद ही गाड़ी ले जाइए। बाइक है तो बाइक ले जाइए, नहीं है तो बाइक आप रेंट पे ले लीजिए एक दिन के लिए और पूरा मनाली एक्सप्लोर कर लीजिए। 1200 से 1500 रुपये में बढ़िया बाइक आपको मिल जाएगी। एक दिन के लिए रेंट पे ले लीजिए और कुछ ही पेट्रोल इसमें डलवाना पड़ेगा, आप पूरा मनाली घूम लेंगे। और कम से कम अगर आप युवा हैं तो बाइक ले सकते हैं। और सोलांग वैली एक बार ज़रूर आइएगा बाइक पर, बहुत मज़ेदार सफ़र रहने वाला है, बहुत खूबसूरत। और बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे थे कि किस मंथ में जाना चाहिए मनाली। तो देखिए, ये जो ब्यूटी आप देख रहे हैं ना, ये है जून के सेकंड लास्ट वीक की एक खूबसूरती है। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में तो यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने खूबसूरत व्यूज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आते हैं तो उस समय यहाँ पर आपको स्नो मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप स्नो लवर हैं तो सर्दियों के मौसम में आइए। और अगर आप यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की हरियाली को एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी भी आ जाइए। मुझे तो यही समय अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त एक तो वेदर भी प्लेजेंट रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहती और बादल, नेचर, सब चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। स्नो देखने के लिए दूसरी जगह है मनाली में, वहाँ आप जा सकते हैं जैसे रोहतांग पास। लेकिन इस बार हम रोहतांग पास नहीं जाएंगे, हम आपको एक और स्पेशल जगह लेकर जाएंगे जहाँ शायद लाइव स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलेगा हमें। फिलहाल आप इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। कहने के लिए तो आधे घंटे का सफ़र है, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप इस जर्नी में लगाएंगे उतना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए पर्सनल व्हीकल होने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सामने बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नो उन पर पड़ी हुई है। और इस तरह के छोटे छोटे गाँव थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। एक सवाल और भी था कि मनाली में स्टे करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। देखिए, अगर आप पीसफुल जगह को देख रहे हैं ना, तो आप मनाली से सोलांग वैली के बीच के इस 12 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी स्टे कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आप पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते हैं, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी को देखने आए हैं, भीड़ भाड़ को छोड़कर कुछ खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो फिर मनाली से सोलांग वैली के बीच में किसी अच्छे से रिजॉर्ट्स में, किसी अच्छे से होटल में या फिर होम स्टे में या फिर हॉस्टल्स के भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, वहाँ रुकिए। वर्केशन के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसमें आप लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने के लिए यहाँ स्टे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। ओल्ड मनाली के बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। करीब 600-700 रुपये में हॉस्टल्स अवेलेबल हो जाते हैं पर पर्सन विद फूड, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। इस तरह के कई सारे गाँव इस 12 से 13 किलोमीटर के रास्ते में मिल जाते हैं। गाँव कह लीजिए या फिर कह लीजिए ये छोटे छोटे कस्बे हैं या छोटे छोटे टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो पूरी तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली है। जून में तो मुझे लग रहा है यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि कल रात से ही बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से यहाँ ग्रीनरी और ज़्यादा हो गई है। बादल दिखाई दे रहे हैं पास में ही और खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। देखो आप, देखो देखो दिखाते हैं हम, देखो। और जिस समय ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक मनाली लगभग पूरा खुल चुका होगा। सोलांग वैली से अटल टनल करीब 15 किलोमीटर रह जाती है। वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। अटल टनल के बनने के बाद करीब 35 से 40 किलोमीटर का अंतर आ गया है लेह जाने वाले लोगों के लिए या केलांग जाने वाले लोगों के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा शहर, खूबसूरत सा गांव हमें देखने के लिए मिला है इसी रास्ते में। यहाँ भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप मनाली से सोलांग वैली के बीच में इन होटल्स में स्टे करते हैं तो बहुत एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो बहुत ही बढ़िया है, आप मनाली भी घूम सकते हैं कभी भी और पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। मौसम भी यहाँ बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है क्योंकि मनाली से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ये जगह स्थित है।
सोलांग वैली अटल टनल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह रुक गए हैं और यहाँ की खूबसूरती देखो, वाकई में सोलांग वैली, मनाली, अटल टनल बहुत खूबसूरत जगह है। वो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोलांग वैली में। ये देखिए इस तरह की गाड़ी आप यहाँ पर रेंट पर ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं वैली में। रोड पर अभी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तो ये जर्नी आपको दिखानी ही थी। आपको पूरी वैली दिखाएंगे कि फ़िलहाल वैली कैसी दिख रही है। सामने है पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ पर ये कुछ पूछताछ हमसे करेंगे। चलिए देखते हैं। जा रहे हैं अटल, और अगर आगे जाना चाहे स्पीति जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में। सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरी ही सोलांग वैली है। सोलांग वैली में हम पहुंच चुके हैं। पहले गाड़ी साइड में लगाते हैं, उसके बाद आपको सोलांग वैली के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। फिलहाल तो सोलांग वैली में टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, पूरी तरह से हरियाली छाई हुई है। तो दोस्तों अभी यहाँ सोलांग वैली में रुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है पूरी सोलांग वैली। जून के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटी होती रहती हैं। रोप वे और स्की सेंटर है मेरे पीछे। फ़िलहाल लॉकडाउन है, कोविड पेंडेमिक है, तो पूरी तरह से बंद है और कोई भी टूरिस्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। नज़ारे आप देख लीजिए, पूरी तरह से सूनी सूनी पड़ी हुई है, कोई नहीं है सोलांग वैली में। लेकिन वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत खूबसूरत लग रही है वैली। बर्फ़ तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ग्रीनरी और खूबसूरती, बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अकेले अकेले यहाँ घूमने का एडवेंचर एक अलग ही है। पीसफुल जगह है, फ़िलहाल पीसफुल जगह हो चुकी है, अदरवाइज़ तो बहुत भीड़ रहती है सोलांग वैली में। जून के मंथ में तो पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। वहाँ रोपवे है जो फ़िलहाल अभी बंद है, और यहाँ से स्कीइंग होती थी जब स्नो होती थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रोपवे भी मौजूद है स्कीइंग करने के लिए। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन की स्थिति है मनाली में, तो अभी उतनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं हो रही हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, गवर्नमेंट गाइडलाइन आएगी, तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और सर्दियों में जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर स्कीइंग को आप इंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग तो लगभग पूरे ही साल यहाँ पर चलती रहती है। ये पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग काउंटर है यहाँ पर। 3200 रुपये चार्ज है, 1100 रुपये को कट हो जाते हैं अगर आपकी फ़्लाई किसी कारण से नहीं हो पाती है। तो फिलहाल तो कोई एक्टिविटी अभी नहीं हो रही। अगर आप अभी आना चाह रहे हैं तो स्थिति देख लीजिए, आपके सामने है। बहुत खूबसूरत जगह है, मनाली की मस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है। और सोलांग वैली तो खूबसूरत है ही, और लेकिन मनाली से सोलांग वैली तक का ये सफ़र उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहता है। यहाँ तो एक बार ज़रूर ही आइएगा। आगे की वीडियोस में हम आपको लेकर जाएंगे अटल टनल से आगे केलोंग, और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह दिखाएंगे। एक ऐसे हाई पास पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हमें देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि लाइव स्नोफॉल भी देखने के लिए मिले, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा हमारी हिमाचल सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट, जहाँ हमने दिल्ली से मनाली सफ़र किया था, नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद मनाली में हमने लोकल साइट सीन किए, वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। उस सीरीज़ का ये रहा था थर्ड पार्ट। अब आगे की वीडियोस आपको जल्दी मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको आने वाली वीडियोस के। चलिए अभी के लिए बाय, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।